गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट सम है उसमें हमारे पास क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको ये नंबर्स को लिखना है। किसमें? अभाज्य, यानी कि जो किसी और टेबल पे नहीं जाता। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं के टेबल पे जाती है, खुद के टेबल पे जाती है या एक पे जाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि आपने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, हम इसका सम करते हैं। जैसे हमारे पास पहली टर्म है 140, 140। देखो 140 जाने को तो ये 10 के टेबल पे भी जा रही है, लेकिन जो 10 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसको 10 पे नहीं करेंगे। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 पीछे 0 है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा। क्या बन गया? 7 दूनी 14, 0। फिर किस पे जाएगा? ये 2 के टेबल पे। 3 दूनी 6, 1 कैरी आ गया तो क्या बन गया? 10, 5 दूनी 10। फिर 5 के टेबल पे 7 5 35, फिर 7, और यहाँ पे क्या रह गया? 1। तो हम 140 को, ये देखो 2, 2, 5, 7, ये सारी कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इसके हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या है? 156, 156। सेकंड पार्ट है 156, 156। अब देखो 156 पीछे 6 है, तो 6 है पीछे, तो ये कौन से टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 इधर आ गया 16, 8 दूनी 16। फिर ये पीछे 8 है तो कौन से टेबल पे जाएगा? ये 2 के टेबल पे जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो पीछे 9 आ गया, तो जो 9 आ गया पीछे, तो ये 2 के टेबल पे तो अब जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं ये 3 के टेबल पे जाएगा या नहीं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस 9 और 3 12, तो 12 3 के टेबल पे जाता है, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा 3। अब क्या है? 13, 13 तो खुद ही एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 156 के क्या बन गए हमारे पास? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ही इनको क्या करना था? एक्सप्रेस करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7429। अब हमारे पास है 7429। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये पीछे 9 है तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं ये 3 पे जाता है। इसको करो 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 क्या हो गया? 22। ठीक है, तो जो 22 है ये भी क्या है? 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता। ठीक है, 4 के लिए हमें क्या देखना होता है? पीछे वाले 2 डिजिट्स 29 है, ये भी नहीं जा रहे 4 पे। 5 पे के हमारे पास पीछे क्या आना चाहिए? 0 या 5, ये 5 पे नहीं जा रहा। ठीक है, फिर अगर 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, तो ये 6 पे भी नहीं जाएगा। 7 के लिए देखो, ये 7 पे भी नहीं जा रहा, 8 पे भी नहीं जा रहा, 429 है। 9 3 पे नहीं जा रहा, और इनको देखो 7 और 4 11, ये 22 आया था इनका जोड़, तो ये 9 पे भी नहीं जा रहा, 10 पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, 11, ये 11 पे भी नहीं जा रहा। तो अब हम इसको करके देखते हैं, 17 पे करके देखते हैं। किस पे करके देखते हैं हम इसको? 17 पे। ठीक है, 17 चौका 68, 6 17 तिया
51। तो हमारे पास ये किस पे चला गया, ये 17 के टेबल पे। किस पे चला गया, ये 17 के टेबल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 437। ठीक है, अब 17 के बाद अगला भाज्य संख्या देखो 19। 19 पे चला के देखते हैं इसको। 19 से कम, सॉरी 19 दूना 38। ठीक है, 19 दिया 57। तो हमारे पास ये क्या चला गया 19 पे। तो क्या आ गया 23। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23। कौन से हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास क्या है 1.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। और इसके थर्ड फोर्थ जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। कल हम इसका सेकंड सम करेंगे।